नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। कोरोना संकट से बाहर निकलने लगा हिमाचल। आज 1327 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। निजी ऑपरेटरों पर कोरोना का प्रहार। किस्त न चुका पाने के कारण फाइनेंस कंपनियों ने उठाई 150 बसें। बाज नहीं आ रही जनता। कोटला में शादी के दौरान 200 लोगों के लिए बना दी धाम। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा का अंतिम संस्कार। बड़े बेटे चेतन ने दी मुखाग्नि। नौराधार में खाई में गिरी कार। बीडीओ ऑफिस संग्रह के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित 2 की मौत। सुजानपुर के जाड़ में सुलगा 2 मंजिला मकान। 3 लाख का सामान पल भर में राख। सोलन की कशिश ने परीक्षा पर प्रधानमंत्री से की बात। वर्चुअल माध्यम से हुआ संवाद। कांगड़ा में बारिश और तूफान ने मचाया कहर। चंबा की महिला में घरों में घुसा नाले का पानी। अगले 4 दिन साफ रहेगा मौसम। 11 और 12 जून को होगी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट से हिमाचल प्रदेश अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगा है। यही वजह है कि आए दिन संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और लोग रिकवर भी हो रहे हैं। देखें ये कोरोना अपडेट। प्रदेश में अब तक 1,81,972 लोग महामारी को मात देकर घर वापसी कर चुके हैं। यही वजह है कि राज्य में कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 9,484 रह गई है। बात अगर रविवार की करें तो प्रदेश में दोपहर 2 बजे तक 45 लोग पॉजिटिव निकल चुके थे, जबकि 1,327 मरीजों ने कोरोना को मात देकर घर वापसी की है। हालांकि शाम 7:15 बजे तक अंतिम सूचना मिलने तक प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 74 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। राहत की खबर ये भी है कि कांगड़ा में 472 लोग स्वस्थ होकर लौटे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रदेश अब धीरे धीरे कोरोना संकट से बाहर निकल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने ट्रांसपोर्टरों को कर्जदार बना दिया है। हालात ये हो गए हैं कि बिना काम के ट्रांसपोर्टरों को बैंक की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया है। विस्तार से देखें ये रिपोर्ट। कोरोना की सबसे बड़ी मार निजी बस ऑपरेटरों पर पड़ी है। राज्य में कई ऑपरेटर हैं जिन्होंने फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेकर बसें खरीदी हैं, लेकिन अब किस्तें ना चुका पाने के कारण फाइनेंस कंपनियों ने उन्हें सताना शुरू कर दिया है। राज्य में करीब 150 निजी बस ऑपरेटर ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी बसों को फाइनेंस कंपनियां ले गई हैं। बंदिशों के चलते राज्य में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद पड़ा है। काम न होने के चलते ऑपरेटरों को बैंक की किस्त चुकाना मुश्किल हो गया है। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर का कहना है कि 150 ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके द्वारा किस्त न चुकाने पर फाइनेंस कंपनियां उनकी बसें उठाकर ले गई हैं। हिमाचल को कोरोना मुक्त करने के लिए जहां सरकार और प्रशासन दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पेश आया है कोटला में। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। प्रदेश में कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार ने सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। सिर्फ शादियों की ही परमिशन है और वह भी कोविड नियमों के दायरे में, यानी कि 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोटला बल्लाह गांव में एक बेटी की शादी में 200 लोगों के लिए धाम बना दी गई। यहां तक कि रसोइये ने ना तो मास्क पहन रखा था और ना ही उसके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट थी। इसका पता तो तब चला जब नायब तहसीलदार कोटला जीवन शर्मा और चौकी प्रभारी संजय शर्मा शादी वाले घर चेकिंग करने पहुंचे। प्रशासन ने वहां पाया कि 200 लोगों के लिए खाना बनाया गया है। रसोइये के पास ना तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट थी और ना ही उसने मास्क पहना हुआ था। इस पर प्रशासन ने सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 5,000 रुपए जुर्माना ठोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर प्रदेश में ना जाने कितने लोग सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपने अभी मास्क भी नहीं लगाया। खोलो इसको, उतारो। मास्क तो लगाता हूँ। खोलो ना इसको, खोलो इसको। ये मास्क नहीं है ना जी। और आपके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है? वो तो नहीं है साहब, नहीं है 2-3 बार गया जी। तो आपकी वजह से जुर्माना मालिक को पड़ा है। वो कहाँ गया मालिक? कोरोना रिपोर्ट बन जाती है तब भी ठीक था। वो बनवाई लेनी। अगर आपका काम आगे शादियां हैं
तो फिर तो बनानी पहले बनाए हुए साहब जी बीच वाले कामों में जी वो ऐसा ये पहना हुआ था मेट का डोंगा पाटा जी मैं खाता तो नहीं हूँ पलट गया जी। अच्छा ऐसे करना जी आपने बनवा लेना भी और भी शादी है जी आपका काम नहीं रुकना चाहिए हम ये नहीं बोल रहे हैं बहुत काम अच्छा करो जी ठीक है जी पर इस तरीके से करो ना कि आपको भी समस्या हो जी ठीक है आप लोगों का काम नहीं रोक रहे आपका ये काम समझता हूँ जी साहब जी और वो भी है वो इतना ही है कि जो 8-10 आदमी है पैसे लगा ही नहीं सकते बोटी तो बोटी के लिए बना है आपको पता है ना इस बारे में जी। बागवानों की आवाज कहे जाने वाले एवं जुब्बल कोटखाई से दिवंगत भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा का रविवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बड़े बेटे चेतन बरागटा ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। जुब्बल कोटखाई में आज सन्नाटा था। हर आंख नम थी और मुरझाए चेहरे बयां कर रहे थे कि नरेंद्र बरागटा के रूप में उन्होंने बागवानी का मसीहा खो दिया है। पूर्व मंत्री एवं मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा जैसे ही अपने अंतिम सफर पर निकले तो समूचा क्षेत्र फूट फूट कर रोने लगा। जानकारी के मुताबिक रविवार को नरेंद्र बरागटा का पैतृक गांव टहटोली में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बड़े बेटे चेतन बरागटा ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश के तमाम बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी जुब्बल कोटखाई पहुंचे थे। बता दें कि पिछले कल सुबह पीजीआई में नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी पार्थिव देह को कोटखाई में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बताया जा रहा है कि नरेंद्र बरागटा कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड अफेक्ट से जूझ रहे थे और 20-25 दिन से पीजीआई में उपचाराधीन थे। सिरमौर के नौराधार में एक दर्दनाक कार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि शवों को पहचानना भी मुश्किल हो गया। नौराधार से संग्राहा की ओर जा रही एक कार शनिवार देर शाम गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। डेबरघाट के पास घटे इस हादसे में कार सवार 40 वर्षीय गोपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक रमेश सिंह ने संग्राहा अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा इतना भयानक था कि शवों को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। बताया जा रहा है कि रमेश कुमार विकासखंड संग्राहा के कार्यालय में बतौर चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात था। बहरहाल प्रशासन की ओर से मृतक के परिवार को 15-15 हजार फौरी राहत दे दी गई है। तब तक सुजानपुर में शनिवार देर रात एक घर में उठी लपटों ने लाखों का सामान राख कर दिया। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुजानपुर थाना के अंतर्गत आने वाली पंचायत पनोह के जियाड़ गांव में शनिवार देर रात को 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आगजनी की इस घटना में पीड़ित परिवार को करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कमरे के अंदर रखा तमाम सामान, लकड़ी, फर्नीचर, अनाज राख हो गया। थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के विद्यार्थियों व अभिभावकों से संवाद किया। इस दौरान सोलन की कशिश ने भी प्रधानमंत्री से परीक्षा पर बात की। एमआरए डीएवी पब्लिक स्कूल सोलन की कशिश नेगी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने जमा 2 के पेपर रद्द करने को लेकर बच्चों के मन की बात जानी। हिमाचल से भी 2 बेटियों को प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला, जबकि पूरे देश से 17 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री से बात करने पर कशिश काफी खुश नजर आई। कशिश ने कहा कि वे खुशनसीब हैं जो उनका चयन हुआ और वे देश के महान नेता से बात कर सकी। सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल मैम मिसेस मासूमा सिंघा जी और बाकी के टीचर्स का थैंक्स करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकूं। मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, बट जब मैंने उनसे बात की तो वो सारी डर की फीलिंग सारी चली गई और उन्होंने हर बच्चे से बहुत ही आराम से और प्यार से बात की। मैं फिर से सर का थैंक्स करना चाहूंगी कि सर आपने जो भी ये डिसीजन लिया है बोर्ड्स कैंसिल करने का, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी हेल्थ ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसीलिए जान है तो जहान है। थैंक यू। बारिश और तूफान ने कांगड़ा और चंबा में खूब तबाही मचाई है। कांगड़ा के देहरा में जहां फलदार पौधों को नुकसान हुआ है, वहीं चंबा की जांघी पंचायत में उफान पर आए नाले ने रिहायशी घरों का रुख कर लिया।
जिला कांगड़ा के गरली में शनिवार देर शाम आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने व्यापक कहर बरपाया। इस दौरान आम, लीची व अन्य फलों सहित सब्जियों को काफी नुकसान हुआ। वहीं डाडा सिबा ढलियारा मार्ग पर एक पेड़ गिर जाने से यातायात 16 घंटे तक बंद रहा। उधर चंबा जिला के महिला विकास खंड की जांघी पंचायत में मूसलाधार बारिश से एक नाले के उफान पर आने से पानी लोगों के घरों में जा घुसा। नाले का जलस्तर बढ़ता देख ग्रामीण दहशत में आ गए और तुरंत घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पनाह ली। रविवार को उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने अधिकारियों संग जांघी गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि नुकसान की भरपाई का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारी ये उम्मीद है कि सबसे पहले इसको कंक्रीट को डाला जाए। कल ये कितने बजे आया शाम को पानी? 6 साढ़े 6 बजे के करीब। कितने घरों को नुकसान पहुंचा इससे? 8-10 घरों को नुकसान है। इसमें स्कूल भी है और पटवार खाना भी है। इसके अतिरिक्त सोलन में रविवार दोपहर हुई बारिश व ओलावृष्टि से मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है। करीब आधा घंटा हुई जोरदार बारिश से एक बार फिर तापमान में गिरावट आई है। बारिश होने से गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिली है। हिमाचल में आने वाले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इसके बाद मौसम विभाग ने 11 व 12 जून को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। पेश है आज की वेदर रिपोर्ट। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में रविवार दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश हुई, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के समय मौसम साफ बना रहा और धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा आया है। विभाग के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 11 व 12 जून को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। और अब चलते चलते अनीमिया कंट्रोल करने में हिमाचल देश भर में तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय रैंकिंग में हासिल किए 57.1 अंक। रामबन में कार हादसे का शिकार बना हटवास का युवक, फ्लाइट कैंसिल होने पर गाड़ी से घर आ रहा था भागा। और पांवटा साहिब में गांजा तस्करी मामले में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार, जंगल में छिपाई नशे की खेप भी जब्त। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।